आइए सर, आगे आ जाइए थोड़ा, आइए। ऑन नहीं हो रहा है, उधर हाँ। ओम शांति, गुड मॉर्निंग आप सबका। जी आ रहा है, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये ज्ञान चित्र प्रदर्शनी जो रखी गई है, विशेष सबको कुछ बातें समझाने के लिए जो हम समझे हैं और परमात्मा ने हमको समझाई है। एक एक चित्र है जिसका मैं आपको थोड़ा थोड़ा संक्षिप्त में बताना चाहूँगी। तो पहला जो चित्र है वो है, जैसे कहा, जीवन की प्रथम पहली महत्वपूर्ण। तो ऐसा तो हम सब जानते हैं, आत्मा हो ये है, लेकिन फिर भी चित्र के हिसाब से मैं आपको बताना चाहूँगी। प्लीज़ थोड़ा सा इधर आ जाएंगे तो चित्र दिख जाएगा। देखिए, हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से पहचानते हैं, जो हमारा फिजिकल बॉडी है जिसमें सारे ऑर्गन सब कुछ है, लेकिन ये 5 तत्वों का बना हुआ पुतला, इसको हम जैसे बोलते हैं हड्डी मांस का पुतला, और इसके साथ एक कॉम्बिनेशन आता है जो है उसको चलाने वाली वो शक्ति, और उसको कहा जाता है आत्मा। शरीर और आत्मा दोनों मिलके, जीव और आत्मा मिलके जीव आत्मा कहलाते हैं। माना इसमें 2 चीजें हैं, आत्मा है और शरीर है। आत्मा इस शरीर को चलाती है, शरीर उसका साधन है, और उसकी जो 3 शक्तियां हैं, मन माना जिसके द्वारा आत्मा की सोचने की शक्ति मन, निर्णय लेने की शक्ति बुद्धि, और संस्कार उसकी अनुभव करने की शक्ति है। इन तीनों के द्वारा वो इस शरीर को चलाती है। हम कौन है? हम आत्मा है। अजर अमर अविनाशी सत्ता आत्मा एक शरीर धारण करते हैं, एक जन्म में हम पार्ट बजाते हैं, उसके बाद उसको त्याग कर हम दूसरा शरीर लेते हैं। आत्मा का जो स्थान है वो 2 भ्रुकुटी के बीच में, इसलिए आप जब आए आज सबको तिलक किया गया, और वैसे भी तिलक, क्योंकि ये सीट है आत्मा का। ये यहाँ पे गाड़ी है, हम बच्चों को समझाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। सारे पुर्जे गाड़ी में होते हैं, सब कुछ गाड़ी में होते हुए भी गाड़ी अपने आप से नहीं चलती, उसको चलाने के लिए ड्राइवर चाहिए। ऐसे ही शरीर में सभी ऑर्गन्स होते हुए भी उसको चलाने के लिए उसकी कंट्रोलिंग पावर वो है आत्मा। तो आत्मा ड्राइवर है, शरीर उसकी गाड़ी। तो ड्राइवर पे आधारित होता है कि ड्राइविंग कैसी होगी, जीवन मेरा कैसा होगा, वो मुझ आत्मा पे आधारित है। इस चित्र में हमने उसी चीज को और स्पष्ट करने की कोशिश की, क्योंकि ये शब्द हम बार बार यूज करते हैं। ये 5 कर्मेंद्रिय रूपी घोड़े हैं, और ये वो रथ दिखाया। इस शरीर जो है 5 कर्मेंद्रिय रूपी घोड़े का रथ, और उसमें जो सवार है वो है रथी आत्मा। ये शब्द हमने सुना है, जब रथी रथ को छोड़ देती है हम कहते हैं अरथी ले जा। तो ये रथ और रथी, मूल बात समझने की कि सारा खेल आत्मा के हाथ में। आत्मा डिसाइड करती है शरीर के द्वारा कौन सा कर्म होगा। इसी चीज को और स्पष्ट करने की कोशिश की। आप आगे आ सकते हैं प्लीज। आत्मा जब भी कोई कर्म कराती है, उससे पहले मन में सोच निर्माण की, बेसिक है, इसलिए हमने उसको सीड के रूप में दिखाया। बीज जो है वो है उसका संकल्प, माना थॉट, और फिर वो आता है कर्म में। अगर मुझे कर्म चेंज करना है तो मुझे अपनी सोच तक काम करना है, सोच बदलनी है, क्योंकि आधार वो सोच है, और सोचने का काम आत्मा करती है। ऐसे ही जैसा हम कर्म करते हैं वैसा हमारा खाता बनता है। अगर हमने किसी को सुख देने का कार्य किया तो हम उसको पुण्य का खाता बोला जाता है, पुण्य आत्मा कहलाई जाती है। अगर दुख देने का कार्य किया तो वो पाप आत्मा कहलाती है। लेकिन ये पाप और पुण्य का खाता आत्मा के साथ जुड़ा है, शरीर के साथ नहीं। मूल बात इसमें हमको ये समझानी है। आइए प्लीज। हम सब आत्मा हैं, भले शरीर से हम अलग अलग हैं, लेकिन अंदर तो सब आत्मा है। आत्मा कोई स्त्री पुरुष नहीं होती, जो शरीर लेती है उसके अनुसार जो पार्ट होता है, जो भी होता है उस अनुसार उसकी पहचान बनती है। लेकिन मूल बात है हम आत्मा हैं, तो हम सभी के बीच में एक कनेक्शन है कि हम एक पिता, परम पिता की संतान है, जिसको हम परम आत्मा भी बोलते हैं। तो वो कैसा है? जैसे आत्मा निराकार है, एक एनर्जी है, ऐसे परमात्मा भी सुप्रीम एनर्जी है। जिन चीजों के लिए हम डिटेल में तो आज नहीं बता सकते, लेकिन सुख, शांति, प्रेम, आनंद, जो भी अच्छी चीजें हैं जिसके लिए हम इस जीवन को जिए, उस सभी गुणों का वो सागर है।
इसलिए उसको कहा परम पिता, परम आत्मा, निराकार, ज्योतिर्बिंदु, और उसका नाम है शिव। शिव माना ऐसा नहीं कि हिंदू है, शिव माना उसका शाब्दिक अर्थ है वो कल्याणकारी है, सदा सर्व का कल्याण करने वाला सदाशिव है। और इसी चीज को इसीलिए देखिए शिवलिंग हम बोलते हैं, वो निराकार है इसीलिए शिवलिंग बनाया। तो परमात्मा निराकार है और उसके जो गुण है वो ज्योति के प्रकाश के समान है, इसीलिए उसको कहा गया ज्योतिर्बिंदु, या हम कहते हैं शिवलिंग को ज्योतिर्लिंग। भारत में 12 ज्योतिर्लिंग का गायन है। ज्योति शब्द माना क्या? वो गुणों का वो ज्योत जिससे आत्मा भी जाग जाए, ज्योत जग जाए, तो इसलिए उसको ज्योतिर्लिंग। हर शब्द का हमने अर्थ स्पष्ट करने की कोशिश की है। ये जो चित्र है इससे भी पता पड़ता है आत्मा शरीर में आती है, जन्म लेती है, जन्म मरण के चक्र में आती है, और जैसा कर्म करती है वैसा उसको टाइटल मिलता है। जो दुख देने का काम करते हैं पाप आत्मा कहलाते हैं, पाप शरीर नहीं कहलाता, पाप आत्मा। जो पुण्य करते हैं, सुख देते हैं, पुण्य आत्मा कहलाती है। जिन्होंने अपना तो किया लेकिन समाज के लिए, देश के लिए किया, वो महान आत्मा कहलाती है। जिन्होंने धर्म की स्थापना का कार्य किया, धर्म आत्मा कहलाती है। और जो संपन्न है, सर्व गुणों से संपन्न, संपूर्ण पवित्र है, वो देव आत्मा कहलाती है, लेकिन वो भी आत्मा है, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ क्वालिटी की, संपूर्ण पवित्र लेकिन आत्मा, क्योंकि उन्होंने शरीर लिया। लेकिन वो जो सबसे ऊंचा है, एक है, परम है, वो एक ही है, और वो है निराकार परम पिता परमात्मा। ये अंतर हमें बहुत स्पष्ट करना है कि ये हम सभी देह में हैं, लेकिन वो देह से परे, जन्म मरण के चक्र से परे एक परमात्मा निराकार शिव है। कई मान्यताएं हैं, लेकिन एक बात हम स्पष्ट करना चाहेंगे, क्योंकि परमात्मा हमेशा बोलते हैं कण कण में, व्यक्ति व्यक्ति में परमात्मा नहीं है, कोई भी नहीं हो सकता, लेकिन वो सर्वज्ञ है, सर्वोच्च है, सर्वोपरि है, सर्वधर्म मान्य है, लेकिन सर्वव्यापी नहीं है। परमात्मा अगर सर्वव्यापी नहीं है तो कहाँ है? तो कहते हैं ऊंचे ते ऊंचा तेरा नाम, ऊंचे ते ऊंचा तेरा धाम। तो ये त्रिलोक का चित्र बताया जाता है। ये जो नीचे चित्र है, नीला पोर्शन हम देख रहे हैं, ये तत्वों की दुनिया है। इंग्लिश में बोलेंगे तो इट्स मेड ऑफ एलिमेंट्स, इट्स अ फिजिकल वर्ल्ड। तो ये यूनिवर्स जितना भी हमने आज तक समझा, वो उसके आगे एक प्रकाश की दुनिया, जिसको कहा जाता है सूक्ष्म वदन, एंजेलिक वर्ल्ड, मेटाफिजिकल वर्ल्ड, और उसके भी आगे लाल प्रकाश की दुनिया जो निराकार दुनिया है, परम धाम है, शांति धाम है, वहाँ परमात्मा सबसे ऊपर। और ये जो बिंदी दिख रही है, ये कौन है? आत्मा। आत्मा, गॉड सबसे ऊपर। तो ये जो आत्मा है, ये हमारी यादगार है। हमारा घर कौन सा है? परम धाम। तो हम सब कौन से घर से आए? एक ही घर से हैं। तो क्या हो गए? एक परिवार के हो गए। अब एक परिवार के एक पिता के बच्चे हम सब आत्मा, आपस में भाई भाई हैं। ये यूनिवर्सल ब्रदरहुड, वसुधैव कुटुंबकम जो कॉन्सेप्ट दिया, पूरा वर्ल्ड एक फैमिली है, ये इस आधार से हमें समझना है। अगर अपने को आत्मा समझेंगे तो देह के जो बैरियर है उससे हम परे जा सकते हैं। इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है। ये जो चित्र है, जो आज आप बार बार सुन रहे हैं, त्रिमूर्ति शिव जयंती। तो त्रिमूर्ति क्या है? ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। भक्ति में हम बहुत करते हैं, लेकिन ऊपर का पार्ट हम भूल जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। देखिए GOD, गॉड। G इज फॉर जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रक्टर। लेकिन किस चीज का? ब्रह्मा के तीनों के नाम के आगे क्या कहा गया? ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश। तो ये द्वारा शब्द किसको संबोधित करता है? तो वो उसी निराकार परमात्मा की याद का है कि उन्होंने ब्रह्मा के द्वारा स्थापना की, विष्णु के द्वारा पालना और शंकर के द्वारा विनाश। लेकिन किस चीज की? तो सूक्ष्म में अगर समझेंगे ज्ञान के आधार से, तो ब्रह्मा के द्वारा आत्मा में गुण और शक्तियों की स्थापना की। ब्रह्म वो तो निराकार है, जन्म मरण में नहीं आता, लेकिन ब्रह्मा तन के द्वारा वो ज्ञान सुनाता है, वो परम शिक्षक है। और जैसे जैसे आत्मा को ज्ञान मिलता है, आत्मा में परिवर्तन होता है। तो मूल है गुण और शक्तियों की स्थापना, उसके बाद है उनकी पालना।
तो पालना के लिए आज तो डिटेल में नहीं बताएंगे, लेकिन पालना के लिए विष्णु का जो पूरा स्वरूप है, ये 4 भुजाएं जो कर्मों को प्रतीक करती हैं, ज्ञान शंख, स्वदर्शन चक्र, ज्ञान गदा और पदम, ऐसा जो जीवन जिए, ऐसा कर्म करे तो हमारे अंदर के दैवी गुण इमर्ज होते हैं और वो हमेशा हमेशा के लिए स्थापित हो जाते हैं, पालना होती है उनकी। तो दैट इज फॉर द सस्टेनेंस ऑफ द होल सिस्टम। तो ये पालना का कर्तव्य विष्णु के द्वारा, माना परमात्मा याद से, ज्ञान से अंदर स्थापना हुई। आज की भाषा में बच्चों को बोलेंगे तो डाउनलोड हुआ, और यहाँ इंस्टॉलेशन। तो परमात्मा की याद से हमारे अंदर उन चीज़ों की स्थापना होती है, उन चीज़ों की पालना होती है। लेकिन शंकर द्वारा जो विनाश कहा गया वो किन चीज़ों का? तो जो पुराने हमारे संस्कार हैं, पुरानी हमारी सोच है, या हमारे अवगुण है, या हमारे विकार है, उसका विनाश शंकर स्वरूप माना तपस्वी स्वरूप में, जब परमात्मा की याद की लगन में हम, इसको कहा जाता है योग अग्नि में हम तपते हैं। तो तपने से क्या होता है? तपना माना हीट, तो उससे हमारे अंदर के संस्कार परिवर्तन होते हैं। खाली ज्ञान सुनने से, समझने से नहीं होगा। जब योग अग्नि में तपेंगे, दैट परमानेंट चेंज विल टेक प्लेस। आगे हम आपको और एक्सप्लेन कर सकेंगे। आपने जैसे कि समझा कि पाप और पुण्य का खाता आत्मा के साथ जुड़ता है। तो हम लोग आज आपको एक बात पे अटेंशन दिलाना चाहेंगे। ये बच्चों ने मॉडल बनाया है, एक नदी का मॉडल है, एंड स्पेसिफिकली गंगा नदी का। कहते हैं पतित पावनी गंगा, गंगा में जाके डुबकी लगाते हैं। हमारी भावना बहुत शुद्ध है, हम गंगा में डुबकी लगावें तो पावन बने। लेकिन कुछ बातें हैं, आपसे पूछना चाहूंगी, क्या नदी में कोई आत्मा पावन बन सकती है? शरीर जरूर स्वच्छ होगा, लेकिन आत्मा धुल नहीं सकती, क्योंकि आत्मा कैसे है? सूक्ष्म है। वो धुल, गंगा में डुबकी मारते हैं, कुंभ का मेला, सब कुछ होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन आज अगर ऐसा होता तो देखिए, यहाँ बच्चों ने ये बोर्ड लगा दिया है, जेल क्यों बनावे, सबको जाके एक बार डुबकी लगा के निकाल दें तो सब पावन हो जाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं। दूसरी बात है कि शरीर भी स्वच्छ होने की अब तो बात थोड़ी कम हो गई, क्योंकि रिवर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो यथार्थ क्या है? कौन सी गंगा की बात की? तो जो परमात्मा ने ब्रह्मा मुख द्वारा सुनाया, और एक से अनेक आत्माओं को बढ़ते बढ़ते एक प्रवाह चालू हो गया। इस ज्ञान गंगा प्रवाह में अगर हम डुबकी मारें, तो डुबकी मारना माना उस ज्ञान को समझना, उसको अपने अंदर धारण करना, उससे आत्मा पावन बनती है। देखिए यहाँ पे एक ग्लास दिखाया है, उसके अंदर गंदा पानी है। अगर हम बिना टिल्ट करे उसको साफ करना चाहें तो एक सिंपल सी प्रोसेस है, स्वच्छ पानी के नीचे उसको रख दीजिए तो गंदा पानी अपने आप बह के बाहर हो जाएगा। इस बुद्धि में जो तमो प्रधानता आ गई है, आत्मा के अंदर जो तमो प्रधानता आ गई है, सत्य ज्ञान जल से वो धीरे धीरे दूर हो जाएगी। जो हमारे मन में अशांति है वो भी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। इसलिए कहा गया असतोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, अमृतमा अमृतम गमय। ये किस बात का गायन है? एक दीपक जलाओ तो अंधेरा दूर हो जाता है। ऐसे ही ये आत्मा रूपी ज्ञान का दीपक अगर जल जाए, जग जाए, तो हमारे मन का अंधेरा दूर होता है। असतोमा सतगमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय। तो पतित पावनी ये पानी की गंगा की बात नहीं है, परमात्मा का सुनाया हुआ, समझाया हुआ सत्य ज्ञान की बात है। इस ज्ञान को हमें अपने जीवन में लाना है, तो हम पतित से पावन बनेंगे। आइए प्लीज सर, प्लीज यहाँ पहुंचे इस स्टेशन पे, तो पहले शिवलिंग का दर्शन, जैसे सिंह भाई ने पहले ही बताया कि शिवलिंग दर्शन, तो दर्शन माना क्या है? आइए सर। ओम शांति। तो मैं अपने मेहमानों से पूछना चाहता हूँ कि यहाँ तक जो आपने चित्र समझा, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। अच्छा लगा? बहुत। तो इसे औरों को देना चाहेंगे? बिल्कुल देना चाहेंगे। तो उसके लिए भव्य शिवलिंग का दर्शन, उसकी ओपनिंग भी अभी आपके हाथों से होगा। आइए भागवत साहब आगे प्लीज। मस्के भाई साहब आ जाइए। अब ये शिवलिंग विश्व सेवा के लिए उपस्थित हो रहा है। हमारे मेहमानों के द्वारा इसका ओपनिंग हो रहा है, उद्घाटन हो रहा है। शशांक भाई इसे घनाद करते हुए में सहयोग दे रहे हैं।
तालियों से। दुनिया ने लाएगा, दुनिया ने लाएगा, रंग जागृति पास में जो भी हम शिवरात्रि की विधि अपनाते हैं, जो पूजा करते हैं, उसका भी महत्व बताया है, दोनों साइड में लिखा है। अभी मैं संक्षिप्त में बताऊंगी। दीप प्रज्वलन हो रहा है तो इसका प्रतीक तो हम जानते हैं कि आत्म ज्योत, सत्य ज्ञान से जगाना, ये है दीप प्रज्वलन, और जिससे अंधेरा दूर होता है। तो आज सभी का ज्योत जगा है और आगे भी जगने वाला है, ये शुभकामना देते हैं। और शिवलिंग पे हम बेलपत्री जरूर चढ़ाते हैं। तो देखिए बेलपत्री की विशेषता क्या होती है, 3 पत्तियां, और वो 3 पत्तियां प्रतीक होती है जो त्रिमूर्ति शिव ने त्रिलोक, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री बनाया, और 3 जो 3 का ज्ञान दिया, उसका प्रतीक है बेलपत्री। और आज नहीं, कल है शिवरात्रि, लेकिन शिवरात्रि के मौके पे हम शिव पर जरूर क्या चढ़ाते हैं, धतूरे का फल, अक का फूल, सब विषैली है। बेलपत्र तो चढ़ाते हैं, पर ये विषैली चीजें इसलिए चढ़ाते हैं क्योंकि हमारे मन के अंदर का जो विष रूपी दुख देने का हमारा जो संस्कार है या अवगुण है, इसको अर्पण अगर कहीं करना है तो उसको स्वीकार करने वाला मात्र एक ही परमात्मा है। और जब हम उसको वो अर्पण कर देते हैं तो हम उससे मुक्ति पाते हैं। तो आज यहाँ यज्ञ कुंड भी बनाया है, आगे चल के हम वहां पहुंचेंगे। तो ये धतूरा जो हम शिवलिंग पे अर्पण करते हैं, तो उसको सूक्ष्म में हम उस यज्ञ कुंड में भी मन से अपने अंदर के किसी बुराई को आज यहाँ जरूर छोड़ के जाएंगे, क्योंकि यही शिवरात्रि का सबसे बड़ा महत्व है। ज्ञान की ज्योत जगाना, यानी जागृत होना, सत्य ज्ञान से परिपक्व होना, और साथ ही अपने अंदर के अवगुणों को दूर भगाना। तो सच्ची शिवरात्रि मनाएं। शिवरात्रि इस साल बहुत अच्छे से जागरूक होके मनाएं। सबको शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं समझ जी हमारे साथ पंडित जी भी हैं। हाँ, वो भूमिका हमको निभानी है, पंडित हम बनेंगे, सबको परिचय देने। हाँ। तो बहुत ही सुंदर भव्य शिवलिंग का उद्घाटन संपन्न हुआ। और भी स्टॉल्स लगे हुए हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया, सृष्टि चक्र का मॉड्यूल बहुत अच्छा समझने की चीज है, बीके भाई बहनों के लिए भी और आए हुए हमारे मेहमानों के लिए भी। तो अभी हम अनुभूति कक्ष में जाएंगे, उसके बाद हवन कुंड में चिटकी डालकर हम उसका भी उद्घाटन करेंगे। एक विनंती है सभी से, कोई भी बिना प्रसाद लिए नहीं जाएंगे। बाबा को भोग लगा है, परमात्मा का प्रसाद अवश्य स्वीकार करेंगे। आइए प्लीज, आइए।
अच्छा, कि जो भी हमारे संबंध संपर्क में भाई बहनें आते हैं, स्कूल के बच्चे आते हैं, उन्हों को हम यहाँ लाएं ताकि ये ज्ञान सभी को मिले और सभी के जीवन में इसकी अच्छाइयाँ आए। तो ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। गाइड भाई बहन सबको गाइड करेंगे ताकि जैसे कुंभ में स्वाहा करते हैं चेतन भाई आप लोग थोड़ा गाइड करिए। हवन कुंड में जो भी अर्पित करना है उसका मार्गदर्शन। यहाँ पे जो विकार भस्म यज्ञ यहाँ पे बना हुआ है, आप और आहुति अपने विकारों की आहुति यहाँ पे बनाई हुई है। तो ये यज्ञ हमारे चेतन एक मिनट से बैठ जाइए, एक मिनट। ऐसे भी जाके हम जब धतूरे का फल चढ़ाते हैं तो कोई फल चढ़ाते हैं तो प्रसाद के रूप में लेते हैं, लेकिन धतूरे का फल कभी नहीं लेते क्योंकि वो जहरीला होता है। ऐसे हमारे मन के अंदर जो भावनाएं हैं ना, जहरीली द्वेष है, ईर्ष्या है, क्रोध है, ऐसी कुछ भावना जो है विष के रूप में जो हमारे लिए भी विषैली है औरों के लिए भी विषैली है, उसको छोड़ना है। तो वो हम इस पे लिखेंगे और छोड़ देंगे और फिर उसका हमको सच्चा व्रत लेना है। जो बाकी व्रत लेकर तो हम अन्न छोड़ते नहीं, कुछ और खाते नहीं, ये सच्चा व्रत लेना है। ये जो हमने परमात्मा को अब दे दिया, आज के बाद में वो विष मुझे ग्रहण नहीं करना है। ये हमको इसलिए कहते हैं जब मंथन हुआ तो अमृत निकला और विष निकला। विष परमात्मा ने ले लिया ताकि वो दुनिया में नहीं फैले। तो यही भावना यहाँ रहेगी कि हम उनको दे दें और वो फिर फल लेके नहीं जाएंगे। ये हमारा सच्चा व्रत होगा। प्रशांत भाई अब यहाँ से चलते हैं हवन कुंड में। आ जाइए आप, लिख लीजिए सभी लोग जो छोड़ना है, जो छोड़ना है वही लिखिएगा, नहीं छोड़ना होगा पकड़ रखना होगा वो मत लिखिए। आइए वहाँ हवन कुंड है, उसमें हमको स्वाहा करना है। सभी मेहमानों को लेके आएंगे। जी जी सब छोड़ना है कुछ दोस्त नहीं है तो फिर पहले तो करना पड़ता है, सालों पूरा ही है मेरे में कोई बात दूसरे से पूछ लो। ले जी भाई इस यज्ञ कुंड में स्वाहा करेंगे। यज्ञ जल चुका है, अब हमको धीरे धीरे अपना सहयोग देना कि हमारी बुराई उसमें जलानी है ताकि जलाना मतलब सब कुछ खत्म करना। जलाया हुआ चीज वापस कभी नहीं आता है और इसीलिए हम जलाकर भस्म करते हैं। ये हुआ हमारे स्थूल यज्ञ कुंड। लेकिन हमें ऐसे परमात्मा के सन्मुख हमारे सभी कमी कमजोरियों को जलाना है। परमात्मा को याद करके शुभ संकल्प रख करके हमें सभी कमी कमजोरियों को जलाना है। अपनी अपनी लकड़ियों में लिखा हुआ ये भी मैं लिया यार जान, ये भी शरीर का बहुत बड़ा आपकी लकड़ी में लिखा हुआ जो भी है वो अपना स्वाहा किया।
साथ साथ आपने लिखकर के भी स्वाहा किया तो डबल आपका सब स्वाहा हो गया। और ये जो स्वाहा हुआ ये कभी वापस नहीं आने वाला है। इसी दृढ़ संकल्प से आज परमात्मा को सब अर्पण कर दिया, स्वाहा हो गया। ये स्वाहा हमेशा के लिए हो गया, हमेशा के लिए स्वाहा स्वाहा स्वाहा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सभी मेहमानों को गाइड करेंगे अंदर प्रसाद ग्रहण करने के लिए, बिठाएंगे। सभी कभी खुशी खुशी से अपनी कमी कमजोरियों का शिव परमात्मा के तरफ दान करते हुए, गणपति भाई थोड़ा जगह दीजिए। कहा जाता है कि जब अंश रह जाता है तो वंश तैयार हो जाता है। इसलिए हम एक बहुत सुंदर संकल्प करेंगे शिव पिता परमात्मा के साथ कि हमारे अंदर कोई भी कमी कमजोरियों का अंश ना रहे। आज के दिन परमात्मा सब लेने के लिए तैयार बैठे हैं। बहुत ही अच्छी शोभा। सभी अपने कमी कमजोरियों का दान करते हुए, स्वाहा करते हुए बस हाँ स्पीड कर। भाई आप भी नहीं भाई चलिए। हाँ अभी आ जाइए नाश्ता। समस्त अवगुणों को आहुति देते भक्तजन। उसके ऊपर लिखा हुआ है, आहुति में लिखा हुआ है। अपने विकार लिखे हुए, काम, क्रोध, मोह, मत्सर। टाक ना इधर से दिया है ना उधर देखो।